जंगल के बीचों बीच एक नवयुवक बेहद थका हुआ और दुखी महात्मा से मिलने आता है। उसका चेहरा चिंताओं से भरा हुआ है और आंखों में आंसू हैं। जैसे ही वह महात्मा के पास पहुंचता है, वह फूट फूट कर रोने लगता है। महात्मा, जो एक बड़े पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे हुए थे, उस नवयुवक की ओर देखते हैं और हल्की मुस्कान के साथ उसे शांत करने का प्रयास करते हैं। क्या हुआ बेटा, इतना दुखी क्यों हो? महात्मा ने बड़ी सहजता से पूछा। नवयुवक, जो अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पा रहा था, बोल पड़ा, महात्मा जी, मेरा तो सब कुछ लुट गया। जंगल में लुटेरों ने मेरा सारा सामान छीन लिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं बहुत दुखी हूँ। आप कैसे कह सकते हैं कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ? महात्मा ने शांत स्वर में कहा, बेटा, कभी कभी जो हमारे साथ होता है वह हमें उस समय बुरा लगता है, लेकिन समय के साथ हम यह समझ पाते हैं कि वह घटना हमारे भले के लिए ही हुई थी। यह तुम्हें आज शायद न समझ में आए, पर मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हें यह बात पूरी तरह समझ में आ जाएगी। इतना कहकर महात्मा ने उसे एक कहानी सुनानी शुरू। उन्होंने कहा, एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। किसान बहुत मेहनती था, लेकिन उसके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी। उसके पास सिर्फ थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वह अपने परिवार के लिए फसल उगाता था। लेकिन एक दिन गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। बाढ़ की आवाजें और गांव का विनाश अब कहानी का हिस्सा बन चुकी थीं। किसानों के घर बह रहे थे, फसलें नष्ट हो रही थीं और लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। महात्मा ने आगे कहा, इस बाढ़ में किसान का सब कुछ बह गया। उसका घर, उसकी फसलें, सब कुछ खत्म हो गया। वह बिल्कुल टूट चुका था। लेकिन किसान का बेटा, जो उससे कहीं अधिक समझदार और धैर्यवान था, उसने कहा, पिताजी, जो हुआ अच्छा हुआ, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। किसान को अपने बेटे की यह बात बहुत अजीब लगी। उसे गुस्सा आया और उसने अपने बेटे से कहा, तू कैसी बातें कर रहा है? हमारा सब कुछ बह गया है, खाने को कुछ भी नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे? यह कैसे अच्छा हो सकता है? नवयुवक ने ध्यान से कहानी सुनी, लेकिन उसे अभी भी संदेह था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बुरा कुछ भी न हो और सब अच्छे के लिए हो। महात्मा ने आगे समझाते हुए कहानी को जारी रखा। किसान को गुस्सा आ गया था। उसने गुस्से में अपने बेटे से कहा, तू यहाँ से चला जा, मुझे तेरी ऐसी बातों की जरूरत नहीं। मैं तुझसे और तेरी बातों से बहुत नाराज हूँ। और इस तरह किसान ने अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। नवयुवक की आंखें अब बड़ी हो गई थीं। वह इस मोड़ को ध्यान से सुन रहा था। महात्मा ने फिर कहा, बेटा गांव से निकलकर चला गया, लेकिन उसके मन में शांति थी। वह जानता था कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ है। दूसरी ओर किसान की स्थिति और भी खराब हो गई थी। वह अब अकेला महसूस कर रहा था और उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं। फिर एक दिन किसान की पत्नी ने उससे कहा, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। क्यों ना आप नगर में जाकर काम की तलाश करें, वहाँ कुछ काम मिल सकता है। किसान ने पहले उसकी बातों को अनसुना कर दिया, लेकिन फिर वह सोचने लगा कि शायद उसकी पत्नी सही कह रही है। अगले दिन वह नगर की ओर काम की तलाश में निकल पड़ा। नगर की गलियों में घूमते हुए किसान को कहीं भी काम नहीं मिला। हर जगह से उसे निराशा ही मिली। उसे ऐसा लगने लगा कि उसकी जिंदगी में अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। क्या फायदा, उसने खुद से कहा, यहाँ भी कुछ नहीं मिला, अब घर कैसे चलाऊंगा? वह अपनी किस्मत को कोस रहा था कि इतने में उसे एक महात्मा मिल गए, जिन्होंने उसे रोका और उसकी परेशानी के बारे में पूछा। किसान ने महात्मा को अपनी पूरी दुख भरी कहानी बताई, कैसे बाढ़ ने उसकी पूरी जिंदगी को तबाह कर दिया था और कैसे उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जो हुआ अच्छा हुआ, धैर्य रख, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। किसान को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उसे समझ में नहीं आया कि महात्मा ऐसी बातें क्यों कर रहे थे, लेकिन वह कुछ कहे बिना आगे बढ़ गया। कुछ दिन बीते और किसान को एक बड़े सेठ के घर में काम मिल गया। सेठ बहुत दयालु था और उसने किसान को रहने के लिए एक छोटा सा मकान भी दिया। अब किसान की जिंदगी थोड़ी सी सामान्य होने लगी थी, लेकिन उसके दिल में अभी भी अपने बेटे की चिंता थी, जिसे उसने गुस्से में घर से निकाल दिया था। एक रात अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। किसान ने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने एक लंबी सी कार खड़ी थी और एक युवा लड़का बड़ा सा बैग लिए दरवाजे पर खड़ा था। किसान उसे पहचान नहीं पाया। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, मैं हूँ आपका बेटा। किसान की आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं। वह कुछ पल के लिए अपनी जगह से हिल नहीं पाया। आखिरकार उसने अपने बेटे को गले लगा। बेटे ने कहा, पिताजी, मैंने कहा था ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं नगर में काम की तलाश में गया था और मुझे वहाँ एक बड़ा व्यापार मिल गया। अब मैं बहुत सारा पैसा कमाता हूँ और आपके लिए एक नया घर भी ले लिया है। किसान की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, तू बिल्कुल सही था। अगर बाढ़ न आई होती और मैंने तुझसे गुस्सा में ऐसा न कहा होता तो तू ये सब हासिल नहीं कर पाता और शायद मैं भी यहाँ सेठ के घर काम करने न आता। अब देखो, हम दोनों मालामाल हो गए हैं। नवयुवक ने कहानी सुनकर अपने आंसू पोंछे और महात्मा से कहा, महात्मा जी, आपकी कहानी से मुझे बहुत कुछ समझ में आया, लेकिन मेरा तो सब कुछ लुट गया है। इसमें अच्छा क्या है?
महात्मा ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, ये लो बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक खास चीज लाया हूँ। ये एक चमकदार पत्थर है, इसे नगर में बेच देना, इससे तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। नवयुवक ने पत्थर को गौर से देखा और पूछा, यह पत्थर कैसे मेरी मदद कर सकता है? महात्मा ने उत्तर दिया, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये एक पारस पत्थर है। ये पत्थर लोहे को सोने में बदल सकता है। नवयुवक की आंखों में चमक आ गई। उसने समझ लिया कि अगर उसका सामान चोरी नहीं हुआ होता तो वह महात्मा के पास नहीं आता और यह पारस पत्थर उसे नहीं मिलता। अब उसे यकीन हो गया था कि जो कुछ भी हुआ वह वास्तव में अच्छे के लिए ही हुआ। महात्मा ने नवयुवक को समझाते हुए कहा, देखो बेटा, जिंदगी में कई बार हमें जो होता है वह बुरा लगता है, लेकिन असल में वह हमारी भलाई के लिए होता है। हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। समय के साथ सब ठीक हो जाता है। नवयुवक ने महात्मा को प्रणाम किया और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने नगर की ओर चल पड़ा।